नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत के बाद से ही पाकिस्तान और पीओके के टेरर कैंप्स के खिलाफ इंडिया के टफ एक्शन पर पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स मिस इन्फॉर्मेशन फैला ही रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो हमारे सामने टिक तो पाते नहीं हैं। इन्हीं में से एक वायरल इमेज के जरिए लोगों को ये बताया जा रहा था कि एक इंडियन एयरफोर्स के राफेल पायलट का अंतिम संस्कार हो रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। एक अकाउंट ने तो पूरी कहानी भी कर दी, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर रोहित कटारिया का नाम बताकर बोला गया कि उनका अंतिम संस्कार धर्मशाला में हो रहा है और उनके परिवार के बारे में भी फेक डिटेल्स दी गईं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट ने इस वायरल क्लेम को गलत साबित कर दिया। जो इमेज पाकिस्तान से वायरल हो रही थी वो असल में 2008 की है। ये फोटो गुजरात की है, जहां एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और 15 स्कूल गर्ल्स के अंतिम संस्कार के दौरान लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। पीआईबी ने असली फोटो का सोर्स भी शेयर किया और स्पष्ट किया कि इसका ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने अपने कोई भी राफेल एयरक्राफ्ट या पायलट नहीं खोया। इनफैक्ट किसी भी एयरक्राफ्ट का लॉस हमारा नहीं हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि सभी पायलट सेफली वापस अपने बेस पर पहुंच गए हैं। ये पूरा मामला सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा था, जिसका एम गलत जानकारी फैलाकर नैरेटिव को कंट्रोल करना था। लोगों से अपील की गई है कि इस तरह की मिसलीडिंग पोस्ट से अलर्ट रहें। अगली खबर की बात करें तो 10 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के अंडर पाकिस्तान के रावलपिंडी बेस्ड नूर खान एयरबेस पर एक प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक की। ये एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट हब है, जहां ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-130 हरकुलस और IL-78 रिफ्यूलर्स तैनात होते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से की गई इस स्ट्राइक के बाद जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, उसने पाकिस्तान के क्लेम्स को झूठा साबित कर दिया। मैक्सर टेक्नोलॉजीज और चाइनीज कंपनी मिजार विजन द्वारा जारी की गई सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहा है कि एक बड़ा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर ट्रक जो लगभग 20 मीटर लंबा था, सीधा ब्रह्मोस की चपेट में आकर छिन्न भिन्न हो गया। ये ट्रक पाकिस्तान के शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ा हो सकता है, जो एक मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस स्ट्राइक के वक्त ट्रक में मिसाइल लोडेड थी या नहीं। स्ट्राइक के बाद की इमेजेस में एक 8 से 9 मीटर चौड़ा क्रेटर दिख रहा है, जहां मिसाइल इम्पैक्ट हुआ। आसपास के एरिया में भी काफ़ी डैमेज देखा गया, जिसमें ग्राउंड सपोर्ट व्हीकल और एयरबेस के ऑपरेशनल फैसिलिटीज को भी नुकसान पहुंचा। OSINT एक्सपर्ट्स ने माइजर विजन के इमेजेस को एनालाइज करके बताया कि कम से कम 2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी डिस्ट्रॉय हुए हैं। शाहीन 3 पाकिस्तान के डिटेरेंस स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो इंडिया के अग्नि 3 मिसाइल के जवाब में डेवलप किया गया था। अगर ये TEL ट्रक मिसाइल से लोडेड होता तो ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता। लेकिन चाहे ट्रक खाली हो या भरा, उसका नुकसान पाकिस्तान के मिसाइल डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी को इफेक्ट करेगा ही करेगा और उनकी डिफेंस रेडीनेस को चैलेंज करेगा। पाकिस्तान की तरफ से इस स्ट्राइक को लेकर टिपिकल डिनाइल आया है, जहां उन्होंने बोला कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और अधिकतर इंडियन मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस कुछ और ही कहानी कह रही हैं। ये ऑपरेशन इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और ब्रह्मोस की पिन पॉइंट एक्यूरेसी को दिखाता है, जो पाकिस्तान के चाइनीज सप्लाइड HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास करके टारगेट को हिट करने में सफल रहा। यह ब्रह्मोस मिसाइल की पहली कंफर्म्ड कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट है, जिसे Su-30 MKI से लॉन्च किया गया था। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस बढ़ी हैं, तब से एक चाइनीज स्पाई शिप डा यांग याई हो इंडिया के नेबरहुड में दिखाई दे रही है। ये शिप अब मलक्का स्टेट से होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रही है, जिसने दिल्ली के स्ट्रेटेजिक सर्कल में चिंता बढ़ा दी है। ऑफिशियली इसे एक रिसर्च शिप बताया जाता है, लेकिन असल में ये एक स्पाई शिप है जो मिसाइल टेस्ट और नेवल एक्टिविटीज के वक्त सर्विलांस करता है। डा यांग यी हाओ, जो 2019 में एक्टिव सर्विस में आया था, चाइना के सर्विस फ्लीट में सबसे एडवांस शिप में से एक है। इसे एक फ्लोटिंग लेबोरेटरी कहा जाता है, जो ओशन फ्लोर्स को मैप करने, मिसाइल ट्रैकिंग और सबमरीन की रीडिंग लेने में कैपेबल है। ये शिप अक्सर ओशनोग्राफी सर्वेस के नाम पर एस्पोनेज एक्टिविटीज करता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे चाइनीज शिप्स को इंडिया के स्ट्रेटेजिक एरियाज में देखा गया है। 2024 में सियांग होंग 03 ने मालदीव के माली पोर्ट पर 2 बार डॉकिंग की थी और लंबे समय तक ओशनोग्राफिक सर्वे के बहाने सर्विलांस किया था। इसी तरह
सियांग यांग होंग 01 ने भी एक इंडियन मिसाइल टेस्ट के पहले बे ऑफ बंगाल में कई दिन तक दिखाई दिया था और एक समय पर यह विशाखापट्टनम से सिर्फ 250 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था। ऐसे स्पाइस शिप्स का आना सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी चिंता का विषय है। चाइना और पाकिस्तान हमेशा बहाना ही ढूंढते रहते हैं दूसरों को उंगली करने के लिए। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? आपको कुछ और जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान एक देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पूरे देश का दिल जीत लिया। वो था आकाश। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आकाश ने बैटलफील्ड में अपनी ताकत दिखाई और दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइल को रोककर साबित कर दिया कि देश का सपना अब हकीकत बन चुका है। ये सपना पूरा होने में 15 साल लगे, 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट की मेहनत लगी और पूरे देश की डिफेंस लैब्स ने मिलकर इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 8 और 9 मई की रात जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे, आकाश ने अपनी पहली असली जंग जीत ली और दुश्मन के मिसाइल्स और ड्रोन्स को बॉर्डर पर ही खत्म कर दिया। इंडियन एयरफोर्स के डीजीएमओ एयर मार्शल ए के भारती ने भी आकाश और S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम की तारीफ की और कहा कि ये सिस्टम दुश्मन के अटैक्स के सामने एक दीवार बनकर खड़े रहे। 2009 में इंडक्शन के बाद आकाश ने अपने कैपेबिलिटीज को और अपग्रेड किया है। आकाश 1S इंडिजिनस सीकर, आकाश प्राइम हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए और आकाश NG बढ़ाई गई रेंज और नए फीचर जैसे वेरिएंट्स इस फैमिली का हिस्सा है। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 15 स्क्वाड्रंस हैं और आर्मी के पास 4 रेजिमेंट और नए ऑर्डर्स भी पाइपलाइन में हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी आकाश की डिमांड बढ़ रही है। 2022 में आर्मेनिया ने 6000 करोड़ रुपए का डील साइन करके आकाश खरीदा था, जिसका पहला बैच पिछले साल डिलीवर भी हो चुका है। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि इंडिया के ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभरने का एक और बड़ा कदम है। अगली खबर की बात करें तो ड्रोन स्वार्म अटैक से निपटने के लिए इंडिया ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने भार्गवास्त्र नाम का एक लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है जो हार्ड किल मोड में काम करता है। इस सिस्टम में माइक्रो रॉकेट का इस्तेमाल होता है जो छोटे ड्रोन्स को उड़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। गोपालपुर के सी वार्ड फायरिंग रेंज पर इसके रिगरस ट्रायल्स हुए जहां सभी ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए गए। 13 मई को आर्मी एयर डिफेंस के सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में 3 ट्रायल्स हुए जिसमें एक रॉकेट फायर किया गया और एक ट्रायल में 2 रॉकेट को सेल्वो मोड में सिर्फ 2 सेकंड में लॉन्च किया गया। सभी रॉकेट्स ने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिखाई और लॉन्च पैरामीटर्स को भी सही तरीके से पूरा किया गया। भार्गवास्त्र का डिजाइन मल्टी लेयर डिफेंस को ध्यान में रखकर किया गया है। पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स होते हैं जो 2.5 किलोमीटर तक छोटे ड्रोन्स के स्वार्म्स को 20 मीटर लीथल रेडियस में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ड्रोन्स को गिराता है। ये सिस्टम हाई एल्टीट्यूड और हर तरह के टेरेन्स में डिप्लॉय होने के लिए तैयार है। इसकी मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से सॉफ्ट किल ऑप्शन जैसे जैमिंग और स्पूफिंग को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है। भार्गवास्त्र के सेंसर और शूटर को यूजर की जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। सोलर डिफेंस के मुताबिक भार्गवास्त्र जैसे इंडिजिनस मल्टीलेयर्ड और कॉस्ट इफेक्टिव काउंटर ड्रोन सिस्टम दुनिया में कहीं डिप्लॉय नहीं हुआ है। इसकी ओपन सोर्स आर्किटेक्चर और स्वार्म न्यूट्रलाइजेशन कैपेबिलिटी ने इसे ग्लोबल इनोवेशन के फ्रंट पर एक अलग पहचान दी है। तो आप क्या कहेंगे भार्गवास्त्र के बारे में और इसने जो सफल ट्रायल्स किए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।